एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है 64 है क्यूब सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64 क्यूब सेंटीमीटर ये गिवन है। इसको मैं फर्स्ट मानता हूं। लेट साइड ऑफ क्यूब ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो फार्मूला है बेटा ए क्यूब, ये हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू 64 की 1/3 पावर। तो बेटा 64 के यदि मैं फैक्टर करता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 1/3 का अर्थ होता 3 का 1, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। जो ये क्यूब है इसकी एवरी साइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब हमारा क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। क्यूबाइड की लेंथ देखते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, मैं इसको L मान लेता हूं। देखो बेटा 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्यों, मान लो एक क्यूब ये था एक ये था, ये ऐड हो गया तो ये लेंथ है जो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड, इसको B से डिनोट करता हूं। ब्रेड्थ और हाइट इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि केवल लेंथ ही लेंथ बढ़ेगी। हाइट ऑफ क्यूबाइड ये भी 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। एरिया ऑफ क्यूबाइड, बेटा इसमें जो क्यूब थे उसमें एवरी साइड इंक्लूड थी, तो इसमें हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस LH प्लस BH। देखो वैल्यू टेकता हूँ 2L 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। अब देखते हैं इसको 2 ये कितना हो गया 34 32 प्लस 32 प्लस 16 2 इंटू, देखो बेटा ये 32 और 32 का 64 प्लस 16 होता है 80, टोटल कितना हो गया 80। तो ये कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में आएगा स्क्वायर में। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक वेसल है बेटा, हेमिस्फीयर की शेप में है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है सिलेंडर। ये जो टोटल वेसल है ये उसकी ये शेप है, ठीक है बेटा। देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमने वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं रेडियस, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है। कितना है, डायमीटर कितना था 14/2,
तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। हाइट मेरे को किसकी निकालनी है, सिलेंडर की। थर्टीन, देखो बेटा यहाँ से ये जो पोर्शन है ये कितना है, रेडियस 7 है तो ये भी कितना है 7, टोटल 13, तो ऊपर की कितनी बच गई 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें जो फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना वेसल का, एरिया ऑफ वेसल। देखते बेटा, क्रॉड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्रॉड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखते हैं 2πr/h, ये तो होता है सिलेंडर का। स्फीयर का होता है 4πr², ये क्या है हेमिस्फीयर है, तो कितना हो जाएगा 2πr²। आर दोनों में सेम है। देखो बेटा 2πr मैंने इसमें कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया h, इसमें r। अब वैल्यू रख देता हूँ, 2 इंटू 22/7 r 7, 7 से 7 h, 6 प्लस 7, ये कितना हो गया 44 इंटू 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 572 यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 8y इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। एक टॉय है बेटा, इस तरह बना हुआ है, नीचे हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है कोन है। टोटल हाइट दे रखी है 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो बेटा ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोण है, जो रेडियस है दोनों का सेम है, रेडियस ऑफ ईच, छोटा आर ले लेता हूं मैं, 3.5 सेंटीमीटर। अब बेटा टोटल हाइट दे रखी है यहां से लेकर यहां तक की, टोटल हाइट ऑफ टॉय, बड़ा एच ले लेता हूं 15.5 सेंटीमीटर। अब बेटा मेरे को तो यदि यहाँ से यहाँ तक मैं इसको देखूँ, ये यहाँ से यहाँ तक इसको ओ ए और बी मैं इसको लेता हूँ, तो ओ बी जो हाइट है, ओ बी जो है ये है हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, इसको मैं छोटा एच मान लेता हूँ। किस तरह निकलेगी बेटा, टोटल हाइट, टोटल हाइट 15.5 माइनस क्या घट जाएगा रेडियस, क्या घट जाएगा इसका रेडियस, ओ से लेके यहाँ तक सी तक जब मैं देखता हूँ तो ये कितना है 3.5, 3.5 कितना बच गया 12 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब यदि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूँ हेमिस्फेयर का और कोण का, तो हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l होता है, तो l की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। वी नो दैट बेटा एक तरह से ओ ए बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी मेरे को फाइंड आउट करनी है सेलेंट हाइट है, तो पाइथागोरस का भी मैं प्रयोग कर, पाइथागोरस से ये बना है L² इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 7.2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ इसको, इससे आसान हो जाएगा। जो एल है ये स्क्वायर रूट कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि इस साइड स्क्वायर था तो उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, 49/4 प्लस 144। अब बेटा एलसीएम लेता हूँ मैं, 4 हमारा एलसीएम आ गया, 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 7 जा 16 और एक 17, 4 और एक 5। अब इसको ऐड करते हैं, 9 और 6 15, 7 और 4 11, एक 12 और 6/4। दे बेटा 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है और 4 का होता है 2, ये फिर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड आउट करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो बेटा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय करता हूँ तो जो कोण का जो सर्कल होता है या हेमिस्फेयर का जो सर्कल है वो तो इसमें है ही नहीं, क्यों बार बार का होगा, यहाँ से ये बार बार का निकालना है। बार बार का निकालन का अर्थ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसका आ गया πRL प्लस 2πr²। ये हो गया बेटा। अब इसमें कॉमन लेता हूँ, पाई भी कॉमन है आर भी कॉमन है, इसमें तो एल बच गया, इसमें 2r रह गया बेटा। अब वैल्यू टेकते हैं, 22/7 आर है, 7/2 एल, ये 25/2 प्लस 2 इंटू आर 7/2, 7 से 7 2 11 बेटा, 2 से 2 बाहर तो 11 रह गया अंदर का। जब मैं एलसीएम 2 लेता हूँ तो 25 प्लस 14 11 इंटू 4 और 5 9 3/2। अब बेटा 11 की और 39 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 और 4 ये आ गया 429/2। अब इसको काटता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा एंड 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन 4 करते हैं बेटा। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर हमने इसमें इसके ऊपर रखना है, रखा जितना पॉसिबल हो उसके। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो बेटा मैं एक क्यूबाइड बनाता हूँ यहाँ पर, क्यूबाइड जिसकी साइज लेंथ और ब्रेड्थ हाइट सब क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये मैंने क्यूबाइड बना लिया। तो इस पे मैक्सिमम देखो बेटा ये हेमिस्फेयर रखा जा सकता है, ये हो गया हेमिस्फेयर मैक्सिमम।
ये मैक्सिमम हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो साइड कितनी है क्यूबाइड की? साइड ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड नहीं, क्यूब है बेटा। अच्छा, इसको मैं ए से लिखता हूँ, 7 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? 7/2 सेंटीमीटर। देखो बेटा, देखो यहाँ से ये टोटल ये देखता हूँ मैं कितनी है, ये 7 है। 7 का हाफ कितना होगा? 7 का हाफ होगा 7/2। तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर इसके ऊपर कितने रेडियस का रखा जा सकता है? जितनी इसकी साइड है उसका हाफ का, उसके हाफ का। अब देखो, हमने निकालना है टोटल एरिया ऑफ सॉलिड। फाइंड, ये लिखना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो बेटा, अब देखो, क्यूबाइड का यदि मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं तो 6 क्यूब का यदि निकालता हूं 6a² हो गया। ठीक है, अब देखता हूं माइनस जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाली साइड है, ये दिखाई दे रहा है जिसमें, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसमें क्या कट गया? ये सर्कल कट गया। सर्कल का किस रेडियस का सर्कल कट गया? 7/2 का। तो ये πr² मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब ऐड क्या हो गया? हेमिस्फेयर। क्या हो गया? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का करोड़ सरफेस एरिया 2πr²। देखो बेटा, करोड़ ही होगा क्योंकि ये इतनी, ये तो हमने इसमें से काट दी है। ये जो ऊपर वाली एक साइड थी, उस साइड में से मैंने ये सर्कल काट दिया। सर्कल काट के उसके ऊपर मैंने ये हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख दिया है। तो सर्कल जो काटा उसका रेडियस r था, तो वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। और हेमिस्फेयर जो इसके ऊपर रखा उसका जो करोड़ सरफेस एरिया था 2πr², वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखो बेटा, 6×7² -1 और +2, तो प्लस का कितना बच गया? πr²। 6×49 प्लस π20 2/7 और r 7/2 × 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 11 पे गया। अब देखते हैं बेटा, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 77/2। अब इसको 2 से मैं काटता हूँ, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 और 7, 2 8 जा, अब फिर 16, 2 5 जा। अब आगे इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं, 294 प्लस 38.5, 10 के बाद 5 है। बाद में देखते हैं 8 और 4 12, 12 एक कैसे होगी, 3 4 और 9 13 और 2 और 1 3 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट के अनुसार ये क्यूब था, क्यूब की जो ऊपर वाली साइड थी उसके ऊपर हमने एक बड़े से बड़ा जो पॉसिबल हो उसके इस पे वो एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखना था। तो बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर हम रख सकते हैं जितनी इसकी साइड है क्यूब की, उसका वो उसका क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर का डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाली जब मैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का देखता हूँ तो 6a² है, बट ऊपर वाली जो साइड है उसमें से ये पोर्शन तो बचा हुआ है, इसलिए मैंने 6a² तो लिख दिया। उसमें से माइनस कितना किया? ये सर्कल, सर्कल का रेडियस r² था, ऐड क्या किया? 2πr², 2πr² हेमिस्फेयर का था। 5 करते हैं, हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक
सच दैट डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, एल ऑफ द हेमीस्फेरिकल इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। मीन है इसका जो डायमीटर है वो क्यूब की साइड के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो पहले मैं एक क्यूब बनाता हूं। ये मैंने एक क्यूब बना दिया। साइड ऑफ क्यूब, क्वेश्चन 5 ऑफ क्यूब एल दे रखे बेटा, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट्स लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, एल। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होगा बेटा, एल बाई 2 यूनिट्स। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें से ये हेमिस्फीयर इस रेडियस का कट आउट करना है। ये इस तरह कट आउट हो गया बेटा अंदर की तरफ, ठीक है। ये कह रहा है अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सॉलिड देखो बेटा, इब क्यूब का देखता हूं मैं तो 6L² टोटल का हो गया। उसमें से बेटा ये क्या कट गया, ये सर्कल, सर्कल -πr², ये इसमें से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब अंदर की तरफ, अब ये जो एरिया है ये किसका है, हेमिस्फीयर का, ये ऐड हो गया 2πr², ये इसमें से ऐड हो गया। अब देखते हैं 6L² माइनस πr² प्लस 2πr², तो प्लस πr² इसमें बच गया। 6L² प्लस पाई, आर कितना, L/2, L²/4 हो गया ये। अब इसमें देखता हूं मैं टोटल, ये यदि L² कितना कॉमन है तो 6 प्लस π/4। अब एलसीएम लेता हूं, L² अंदर 4, 24 प्लस π² यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया बेटा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं बेटा। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखो बेटा ये इसकी शेप दे रखी है, ये बीच का पोर्शन सिलेंड्रिकल है, दोनों तरफ हेमिस्फेयर इसमें ऐड है। लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज, जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर। डायमीटर दे रखा है इसका 5 मिलीमीटर। फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। देखो अब शेप देखते हैं इसकी क्वेश्चन। ये पोर्शन सिलेंड्रिकल है, ये हेमिस्फीयर हो गया, इस साइड भी हेमिस्फीयर हो गया। ये 5.2, मेरे को यहाँ से यहाँ तक की हाइट या इस कैप्सूल की ये लेंथ मान लो, टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है या कैप्सूल की लेंथ है वो भी फाइंड आउट करेंगे। देखो रेडियस ऑफ इच आर 5/2 मिलीमीटर बेटा, क्योंकि जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और सिलेंड्रिकल पोर्शन है सभी का रेडियस सेम है। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल
इसको बड़ा एच ले लेता हूँ 14 मिलीमीटर। लेंथ या हाइट, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं और हाइट भी बोल सकते हैं, ऑफ सिलेंडर कितनी होगी बेटा? 14 माइनस, देखो बेटा इतना, ये पोर्शन ये कितना है 5/2, ये भी कितना है 5/2, मतलब 2.5 इस साइड से 2.5 इस साइड से, तो टोटल कितना 14 में से कितना माइनस होगा 5, कितना माइनस होगा 5, तो कितना बच गया 9 मिलीमीटर। अब देखते हैं नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कराउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कराउड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। बेटा सिलेंडर का कितना होगा कराउड सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2 इंटू 2πr²। 2 हेमिस्फीयर हो गए तो बेटा टोटल मिलकर कितना हो गया स्फीयर हो गया। 2πr इसमें कॉमन हो गया, इसमें क्या बच गया h और इसमें 2r। 2 इंटू 22/7 इंटू r 5/2, h कितना है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2, 2 से 2। अब देखो बेटा 5 की और 22 की 110/7 इंटू अंदर का ऐड 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। सिलेंडर है, नीचे का पोर्शन जो है वो सिलेंड्रिकल है, ये टेंट जो इस शेप में है ऊपर कोनिकल पोर्शन है। ये कोण की हाइट होगी और ये रेडियस हो गया, रेडियस तो दोनों का सेम होगा, ये सेलेंट हाइट होगी। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, एक साथ के साथ लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ इच, क्योंकि रेडियस तो दोनों का क्या होगा सेम होगा। तो बेटा हाइट कितनी थी 2.1 मीटर एंड डायमीटर कितना था 4/2 करूँगा तो 2 मीटर रेडियस हो गया रिस्पेक्टफुली। सेलेंट हाइट ऑफ टॉप, जो सेलेंट हाइट है कोण की, सेलेंट हाइट इसको हम एल से लिखते हैं, यह 2.8 मीटर, मीन ये वाला पोर्शन 2.8 मीटर ये इतनी है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर है, और जो रेडियस है ये 2 मीटर है, ये इसने दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेक्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, जो कन्वेक्स कब लगा है ये टेंट बनाने के लिए उसका एरिया निकालना। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेक्स ऑफ द टेंट एट द रेट, जो कॉस्ट है उसकी वो है ₹500
पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 500 का आता है। तो ये कह रहा है कि बेस इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा जहाँ कन्वेक्स लगा हुआ है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। देखो बेटा, टोटल एरिया ऑफ टेंट, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है, ये तो वैसे दिखाने के लिए कर रखा है, नीचे का भी उसने मना कर दिया है। तो करोड़ सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पाई और आर कॉमन हो गया, एल प्लस 2 एच ये हमारा बच गया, पाई 22/7, आर कितना है 2, एल 2.8 प्लस 2 इंटू एच 2.1। अब देखते हैं बेटा आगे, 44/7 अंदर 2.8 प्लस 4.2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 44/7 इंटू 8 और 2 0.426, अरे के सल 7, 7 से 7 कट गया 1 पे, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है बेटा ये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर जो गिवन में है। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेक्स फॉर टेंट कितनी है, RS 500, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कन्वेक्स फॉर टेंट RS 500 इंटू 44। देखो बेटा RS 0 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, कितना हो गया बेटा 22,000। देखते हैं बेटा, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, एक सिलेंडर है बेटा, हाइट दे रखी है उसकी 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4/2 रेडियस हो गया सेंटीमीटर। अच्छा, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो बेटा एक कोन सेम हाइट और सेम बेस का इससे कट आउट करना है, ये कर दिया। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा, जो कोन है और जो सिलेंडर है सेम हाइट है, हाइट ऑफ इच, क्योंकि दोनों की सेम है इसको मैं h ले लेता हूँ 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इच छोटा r मान लेता हूँ 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। अब मैं क्योंकि मेरे को इसमें सेलेंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले L निकालता हूँ, L = R² प्लस H², ये होता है बेटा का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं 7 का यदि स्क्वायर करता हूँ तो 49 होता है, तो पीछे से एक छोड़ कर दशमलव है तो 0.7 और 0.7 की यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.1
49 आएगा प्लस, अब 2.4 यदि 24 का करता हूँ तो ये हमारे को याद भी रहता है, लगभग इतना आता है, बट पीछे से एक छोड़ का है तो 2.4 इंटू 2.4, तो पीछे से दो छोड़ के दशमलव आ जाएगी। अब देखो ऐड करता हूँ 6.25, बाहर निकालता हूँ तो 2.5 सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 आता है, तो सेलेंट हाइट भी होगी हमारी। अब देखते हैं क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर का साइड का तो पूरा बचेगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। देखो ये क्या है, देखो बेटा यहां से ये पोर्शन कट आउट हो गया, ये जो ऊपर का सर्कल था ये नहीं रहा, ये इतना पोर्शन कट आउट हो गया। तो मैं इस तरह, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन था तो उसके अंदर से कोण कट रहा है, तो कोण का कर्व्ड मैंने लिख दिया, सिलेंडर का साइड का भी लिख दिया, और सिलेंडर का जो बेस है, बेस का जो सर्कुलर पोर्शन है वो सेम वैसे की वैसे है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है। देखो बेटा ये इस तरह की शेप है, ये बेस सेम रहेगा, ये सिलेंडर है। यहाँ आप इस तरह से मानो कि इसके अंदर वो जो जोकर की टोपी नहीं होती है या आइसक्रीम कोन होती है, वो इसके अंदर मैं रख देता हूँ, तो इस तरह वो कटा हुआ पोर्शन हो जाएगा, तो बेस सेम रहेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका रहेगा। और इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो जो जोकर की टोपी होती है उसको उल्टी करके यहाँ इसके अंदर फंसा देता हूँ, तो बेटा वो एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आगे देखते हैं, 2πRH प्लस πRL प्लस πR²। अब देखते हैं पाई और आर, पाई आर सभी में कॉमन है, अब इसमें 2H प्लस L प्लस R। अब वैल्यू रखते हैं, पाई 22/7 इंटू आर रेडियस 0.7, 2 इंटू H हाइट 2.4 प्लस L 2.5 प्लस R 0.7। ये तो बेटा इस पे 1 पकड़ गया, 0.1 तो बाहर हो गया 2.2, अंदर देखते हैं हम 4.8 प्लस इसको इसके साथ ऐड कर देता हूँ 2 और 3.2। अब आगे 2.2 इंटू ये कितना हो गया 10, 7 और 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसने बोल रखी थी नियरेस्ट, नियरेस्ट में यदि ये वैल्यू 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसको इंक्रीज कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्यूरेट तो ये है, नियरेस्ट में ले जाएंगे तो 18 भी हम इसमें लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए वुडन आर्टिकल was made by the scooping out of a hemispherical from the each end of the solid cylinder। दोनों तरफ से ये हेमिस्फेयर काट रखे बेटा इसमें से, जो डायग्राम में दिखा हुआ है। इफ़ हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर।
एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस, जो रेडियस है हेमिस्फीयर और सिलेंडर का वो कितना 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। देखो बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर h 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ each 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, देखो बेटा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इस साइड से कटा हुआ है, एक इस साइड से कटा हुआ है। क्राउड सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का भी होगा और इसका भी होगा। 2πr/h, ये तो सिलेंडर का होगा फार्मूला, प्लस 2 इंटू 2πr²। 2πr बेटा कॉमन हो गया, इसमें h बच गया, इसमें 2r बच गया। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 3.5। अंदर देखते हैं h 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये 7 5 जा 0.5 हो गया बेटा। अब अंदर ये कितना हो गया 44 इंटू 0.5, 10 प्लस 7। अब आगे देखते हैं 5 4 जा 20, ये हो गया 22, ठीक है, इंटू 17 2 जा 34, फिर 34 और 37 सेंटीमीटर स्क्वायर।